Hello everyone, I welcome you all in my channel Academic Lectures. Today I am going to start new topic ring theory. First of all, we will discuss about what is ring. In mathematics, a ring is a fundamental algebraic structure used in abstract algebra. It consists of a set equipped with two binary operations. First operation is addition and second operation is multiplication. But we all know that in group only one operation is used at a time, but in ring two operations are used. First one is एडिशन एंड सेकेंड वन इज मल्टीप्लीकेशन। कि जब हम रिंग की बात करते हैं वहां पर दो ऑपरेशन यूज होंगे और वो भी क्या फिक्स होते हैं कि जो फर्स्ट ऑपरेशन होगा वो होगा आपका एडिशन एंड सेकेंड ऑपरेशन इज मल्टीप्लीकेशन। क्लियर? थ्योरी में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे रिंग, इसको हम विद एग्जांपल्स प्रूव करेंगे। Then we will discuss about commutative ring with unity. Then we will discuss about integral domain. Then we will discuss subring, sum of two subrings, product of two subrings. Then we will talk about nilpotent element, idempotent element, ideals, field, maximal ideal of field, prime ideal of a field, फैक्टर रिंग जिसको हम कोशेंट रिंग भी बोल देते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रिंग, पॉलिनोमियल रिंग, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट इरेड्यूसिबल एलिमेंट, देन वी चेक आइंस्टीन इरेड्यूसिबल क्राइटेरिया, फील्ड और गैलोस ग्रुप, सब फील्ड्स, देन वी विल डिस्कस अबाउट प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, यूक्लिडियन डोमेन. Then we will discuss about unique factorization domain, then algebraic expression, and at last we will discuss about splitting field. Okay? Okay. Now it is a time to start our topic. What is ring? Suppose जैसे हम algebraic structure group theory में भी हमने बात की है कि अगर मैं एक नॉन एम्प्टी सेट आर के साथ दो बाइनरी ऑपरेशन, फर्स्ट वन इज एडिशन एंड सेकेंड वन इज मल्टीप्लीकेशन, क्या मुझे बता सकते हैं कि रिंग है? नो। जब तक ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कुछ प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता हम इसको क्या रिंग नहीं कह सकते। क्लियर? ये आपका क्या है? नॉन एम्प्टी सेट है, मीन्स कुछ एलिमेंट्स हैं इसके, ठीक है, सिंगल भी हो सकता है और मोर देन वन एलिमेंट्स भी। फर्स्ट ऑपरेशन आपका है क्या है? एडिशन एंड सेकेंड वन इज मल्टीप्लिकेशन। लेकिन हम इसको अब भी रिंग नहीं कह सकते जब तक ये कुछ प्रॉपर्टी और कुछ क्या आपकी 8 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई नहीं करता। क्लियर? डेफिनेशन कर लेते हैं। लेट आर बी अ नॉन एम्प्टी सेट the algebraic structure R plus second operation is multiplication is called a ring if it satisfies the following properties. First one is the non-empty set R is abelian group with first operation, that is addition. कि R जो है एडिशन के साथ क्या है? abelian ग्रुप होना चाहिए. First is the abelian group. यहां पे क्योंकि अगर हम सिंगल ऑपरेशन की बात करते हैं, सिंगल ऑपरेशन फर्स्ट हमने क्या यूज किया? एडिशन।
अगर हम सिंगल ऑपरेशन यूज करते हैं मींस ये आपका क्या है, अबेलियन ग्रुप, ठीक है, यानी यहाँ क्या है, ग्रुप की बात कर रहे हैं। लेकिन कंडीशन क्या है आपका रिंग होने में कि जो फर्स्ट ऑपरेशन एडिशन है उसके साथ ये सेट क्या है, मींस ये अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। क्लियर, फर्स्ट कंडीशन इज अबेलियन ग्रुप, ठीक है। अब अगर अबेलियन ग्रुप आर है तो क्या है, 5 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, जैसा कि हम क्या है ग्रुप थ्योरी में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको अबेलियन ग्रुप और ग्रुप की प्रॉपर्टीज आपको देखनी है तो जो ऊपर लिंक गिवन है वहां पे जाके आप देख सकते हैं। फर्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर ये अबेलियन ग्रुप है तो ये 5 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। It satisfy the 5 properties. First, it is closed with respect to addition. Clear? कि जो R है ये क्या होना चाहिए, इस सेट में ही, ठीक है, इस एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या है, क्लोज होना चाहिए। मीन्स फॉर A belongs to R and B belongs to R, then A star B, और हमारा क्या है यहाँ पे ऑपरेशन प्लस A plus B is also belongs to R. Means for all A and B. Means हम इस R से, इस नॉन एम्प्टी सेट से any 2 एलिमेंट्स लेते हैं, अगर वो एलिमेंट्स का सम भी क्या है, R में बिलोंग करता है, then we can say that it is closed with respect to addition in this set. Clear? कि ये क्या है, अगर ये इसका सम भी इसी के अंदर बिलोंग करता है तो ये क्लोज्ड, मींस ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। सेकंड, इट होल्ड द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और ये प्रॉपर्टी क्या थी, A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C फॉर ऑल A B C बिलोंग्स टू R। क्लियर, मींस ये भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। थर्ड आपका है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मीन जो आपका आर सेट है इसकी आइडेंटिटी भी क्या है, एग्जिस्ट होनी चाहिए। और आइडेंटिटी क्या है, ऑपरेशन आपका है एडिशन, मींस एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, इसमें एग्जिस्ट होनी चाहिए। और एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, जीरो, मीन जीरो भी क्या इसके अंदर एग्जिस्ट होना चाहिए, कि जो भी आपका सेट होगा उसमें क्या है, जीरो आपका आना चाहिए। क्लियर, एंड नेक्स्ट वन इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। जब हम बात करते हैं एडिशन की तो हमारा जो इनवर्स है वो क्या हो जाएगा, अगर हमारे पास एलिमेंट ए हम लेते हैं तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस ए, मींस हर एक एलिमेंट का क्या है, इनवर्स भी उसके अंदर होना चाहिए। मींस जो इनवर्स है वो भी किससे बिलोंग करना चाहिए, आर से, एग्जिस्ट भी करना चाहिए और क्या है, आर में क्या है, बिलोंग भी होना चाहिए। क्लियर है ये आपका। देन ये थी आपकी क्या है, कौन सी प्रॉपर्टी, ग्रुप वाली प्रॉपर्टी। ये कौन सी प्रॉपर्टी है आपकी, ग्रुप। यहां से क्या है, कोई भी सेट क्या बन गया, ग्रुप। लेकिन कंडीशन क्या है, आर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज अ अबेलियन, मींस ये आपका अबेलियन ग्रुप है, ठीक है। अगर अबेलियन है तो ये क्या है, यहाँ पे फर्स्ट 5 प्रॉपर्टीज हमारी सेटिस्फाई हो जाएंगी। देन इसके साथ कौन क्या होना चाहिए, इट विल बी अ कोमोटेटिव ग्रुप, ठीक है। कोमोटेटिव ग्रुप के लिए क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए आपका होना चाहिए फॉर ऑल a एंड b बिलोंग्स टू R। क्लियर, हमें पता है a प्लस बी, ठीक है, इन एडिशन a प्लस बी इज ऑलवेज इक्वल टू b प्लस ए। क्लियर, देन ये हमारी क्या है, यहां से 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। देन नेक्स्ट कंडीशन इज the non-empty set R will be semi-group with respect to second operation multiplication। ठीक है, ये क्या होना चाहिए, will be semi-group। यहां पे आपको पता होना चाहिए सेमी ग्रुप। अगर इस टॉपिक की ज्यादा क्लैरिटी आप चाहते हैं, ठीक है, तो आपको जो मेरी प्रीवियस वीडियोस जो ग्रुप वाली मैंने भी डाली है वहां जाके आप इसको देख सकते हैं।
सेमी ग्रुप में हमारी क्या है, दो कंडीशन थी। एक तो हमारा क्या है, इस बाइनरी ऑपरेशन के साथ में क्या है, क्लोज होना चाहिए कि हम कोई भी दो एलिमेंट आर से लेते हैं और ऑपरेशन लगाते हैं मल्टीप्लीकेशन, तो क्या आगे आर में होना चाहिए। क्लियर। सेकंड क्या है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी ये सेटिस्फाई करे। अगर ये दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो ये क्या हो जाएगा, आर द सेट आर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन विल बी अ सेमी ग्रुप। क्लियर। फर्स्ट ये क्या है, फॉर ऑल, यहां कर लेते हैं हम, यहां पे सेमी ग्रुप आर डॉट, ये सेमी ग्रुप है, ठीक है। इसके लिए क्या कंडीशन है हमारे, फर्स्ट इट इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू दिस बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन। फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, ए मल्टीप्लाइड बाय बी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, यानी इसमें ही बिलोंग करना चाहिए कि जब हम ए को मल्टीप्लाई करते हैं बी के साथ, जो रिजल्ट आएगा वो किसमें आना चाहिए, आर में। ठीक है। सेकंड क्या है, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाय बी मल्टीप्लाइड बाय सी। ये भी क्या है, सेटिस्फाई होना चाहिए। मींस ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, ये भी होना चाहिए। मींस हमारी 5 प्रॉपर्टी क्या है, अबेलियन ग्रुप, ठीक है, विद क्या है, फर्स्ट ऑपरेशन एडिशन, एंड सेकंड क्या है, ये जो आपका मल्टीप्लीकेशन है इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है, या डॉट भी कर देते हैं। ये इसके साथ ये क्या होना चाहिए, सेमी ग्रुप। ये 7 प्रॉपर्टी प्लस में एक प्रॉपर्टी और है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, वो भी क्या ये सेटिस्फाई करे, तो ये क्या हो जाएगा, आर जो सेट है ये आपका हो जाएगा रिंग विथ 2 बाइनरी ऑपरेशन। क्लियर। अब हमारी जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 8, ये क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्लियर। ये क्या है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और राइट दोनों हम चेक करेंगे। लेफ्ट में क्या आ जाएगा, ये आपका लेफ्ट, देन राइट। ए डॉट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। क्लियर। ए डॉट ए इंटू, डॉट नहीं, ए इंटू बी प्लस सी, क्लियर, इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी एंड a plus c into c is equal to ac plus bc। क्लियर है ये आपका। मींस लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या आएगा कि फर्स्ट ये लेफ्ट में नंबर होगा इनटू b प्लस सी, बाद वाले का सम, और राइट में क्या हो जाएगा, फर्स्ट का सम देन थर्ड नंबर के साथ ये मल्टीप्लीकेशन। अगर ये एडजस्ट करता है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आर जो सेट है आपका विद 2 बाइनरी ऑपरेशन विल बिकम्स अ रिंग। क्लियर। ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 बाइनरी ऑपरेशन के साथ जो सेट है आर वो आपका क्या हो जाएगा, रिंग। क्लियर। अब हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं जिससे आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाए। फर्स्ट वी विल टेक एग्जांपल्स ऑफ सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, we will check it is a ring or a not। क्लियर। फर्स्ट अगर ये आपका क्या है, फर्स्ट हमें क्या चेक करना है, इस ऑपरेशन के साथ अगर ये अबेलियन ग्रुप है, ठीक है, फिर हम क्या चेक करेंगे कि सेट ऑफ इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन सेमी ग्रुप, फिर हम चेक करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्लियर। यहां से भी ऑल नो दैट the set of integers with respect to addition is always a abelian group। यहां से आप चेक भी कर सकते हैं कि जब अगर आपके पास कोई सेट है, ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स, तो ये क्या होंगे इसमें नंबर्स 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये हो जाएगा -1 -2 अप टू सो ऑन। क्लियर। इसमें हम करेंगे कोई भी 2 नंबर हम लेते हैं, फर्स्ट हम चेक करेंगे इट इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन।
यहां से हम कोई भी दो एलिमेंट ले, उनका सम करें। अगर मैंने लिए 1 और 2, और 1 और 2 किसे बिलोंग करते हैं? दोनों ही जेड में है। आंसर क्या है? 3। 3 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू जेड। मीन्स ये क्या हो गया यहां से? क्लोज्ड। सेकेंड चेक करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड 3 नंबर लेते हैं। 1 + 2 + 3 मीन्स आंसर इज 6। यहां से करते 1 + 2 + 3, आंसर इज अगेन 6। मीन्स बोथ आर इक्वल। मीन्स ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता है। थर्ड, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। वी ऑल नो दैट द एडिटिव आइडेंटिटी इज 0। यहां पर आपके 0 भी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। आप कोई भी नंबर लेके देख सकते हैं कि एनी नंबर, ठीक है। अगर ऑपरेशन क्या आपका प्लस, तो आइडेंटिटी क्या होगी कि आपका आंसर सेम रहे, तो ऐसा नंबर क्या आपका 0। तो जो एडिटिव आइडेंटिटी है ये क्या है आपकी 0। फोर्थ, इनवर्स चेक कर लेते हैं। यहां पे जो इनवर्स है ये क्या हो जाएगा आपका? अगर 2 है तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा? -2, ठीक है। -2 भी क्या है? बिलोंग करता है इसमें। यहां से क्या है? जेड इज अ ग्रुप। अब हमें चेक करना है जेड इज अ अबेलियन ग्रुप, ठीक है। एनी 2 नंबर्स, कोई भी नंबर ले, -2 + 5, आंसर इज 3। अगर मैं इनके प्लेस को चेंज कर दूं, आंसर क्या आएगा? 5 + -2, आंसर इज अगेन 3। मीन्स बोथ आर इक्वल। मीन्स यहां से a + b = b + a फॉर ऑल a and b बिलोंग्स टू इंटीजर। ये भी हमारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। मीन्स यहां से क्या आ गया आपका? z जो है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज अ अबेलियन ग्रुप। क्लियर? यानी फर्स्ट हमें क्या है? 5 प्रॉपर्टी जो चेक करनी थी, 5 कौन सी हो जाएंगी? कि जो हमारा सेट है z विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन इज अ अबेलियन ग्रुप। यहां से ये क्या बन गया आपका? अबेलियन ग्रुप। क्लियर? सेकेंड, वी विल चेक द सेट ऑफ इंटीजर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन इज अ सेमी ग्रुप। हमें क्या चेक करना है? सेमी ग्रुप। फर्स्ट, ये क्या होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। क्लियर? यहां पे हम कोई भी नंबर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई करते हैं एनी अदर नंबर, 3 = 6, 6 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू जेड। क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई हो गई विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। सेकेंड हम बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यहां से हम एनी 3 नंबर्स लेते हैं, 4, 5 एंड 7, ठीक है। उसको क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। ये क्या हो जाएगा? 4 × 5 × 7 मीन्स पहले फर्स्ट को मल्टीप्लाई किया, 4 5 जा 20, 27 जा 140, देन 4 5 7, लास्ट को हम क्या करेंगे? ठीक है, पहले इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 7 जा 35, 35 क्या हो जाएगा आपका? अगेन 140। क्लियर? बोथ आर इक्वल। मीन्स यहां से क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। मीन्स जो सेट है आपका जेड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन इज अ सेमी ग्रुप। ये आपका क्या है? सेमी ग्रुप। यहां से हमने 5 प्रॉपर्टी यहां से चेक की, 2 प्रॉपर्टी यहां से, अब एक प्रॉपर्टी हमारी रह गई, ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जो आपकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 8, थर्ड नंबर पे आएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। लेफ्ट चेक कर लेते हैं। ये क्या था आपका? a डॉट b + c किसके इक्वल आना चाहिए? ab + ac। यहां से हम 3 नंबर लेते हैं, हमने लिया 2, 3 एंड 5, all are belongs to set of integer z. Clear? Here 2 is a is 2, 2 into 3 + 5 मीन्स फर्स्ट इसको ऐड किया 8, 8 2 जा 16। ये हमने लेफ्ट पार्ट को चेक किया। देन वी विल चेक राइट पार्ट ऑफ दिस। ये क्या आ जाएगा? ab + ac।
here A is the 2, B is the 3 plus A is 2 and C is the 5. 2 3 is 6, 2 5 is 10. Answer is again 16. Means both are equal. यही हमें प्रूव करना था, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. मींस ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ उसमें सेटिस्फाई होता है. अब चेक करते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. ये क्या था आपका? a प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू सी प्लस बी सी. यहां से a हमारा क्या है 2 एंड b इज 3 एंड c इज 5. क्लियर? मीन्स ये आपका क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 25. ये लेफ्ट हैंड साइड चेक कर ली. अब राइट हैंड साइड चेक करते हैं ए सी प्लस बी सी. मीन्स ए इज 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 5 10 प्लस 15 अगेन 25. मीन्स इसमें राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी क्या इसने सेटिस्फाई किया. मीन्स यहां से हमने क्या है 8 प्रॉपर्टी चेक की कि फर्स्ट ऑपरेशन के साथ 5 प्रॉपर्टी, सेकेंड ऑपरेशन के साथ 2 प्रॉपर्टी और लास्ट में हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ चेक करते हैं मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. लेफ्ट भी हमने चेक किया, राइट भी हमने चेक किया. उससे क्या प्रूव हो गया कि जो सेट आपका है सेट जेड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज अ रिंग. ये क्या हो गया रिंग. सिमिलरली वी कैन से the set of rational numbers, set of real numbers and set of complex number with respect to addition and multiplications are the rings. ठीक है? यहां से सिमिलरली क्या क्या रैशनल नंबर्स, रियल नंबर्स एंड साथ में क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सभी क्या हो जाएंगे, ये भी आपकी रिंग हो जाएंगी. क्लियर? देन वी चेक जेड क्रॉस जेड सेट विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज अ रिंग और नॉट. क्लियर? सेट आपका है R इज इक्वल टू जेड क्रॉस जेड. अगर हमें इसे रिंग प्रूव करना है मीन्स हमें क्या प्रूव करना है जेड क्रॉस जेड जो सेट है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज अ रिंग और नॉट. क्लियर? फर्स्ट वी विल चेक जेड क्रॉस जेड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज अ abelian group or not. मीन्स इज an abelian group or not. Okay, we will check. ठीक है, यहां से हमने चेक करना है अबेलियन ग्रुप कि ये आपका क्या है अबेलियन ग्रुप है या नहीं. ऑपरेशन क्या है यहाँ पे ऑपरेशन इज एडिशन. फर्स्ट इसमें हम चेक करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी. ठीक है, अगर जेड क्रॉस जेड आपका सेट है तो यहां पर एलिमेंट किस टाइप की होंगी A and B, where A belongs to first integer z and B belongs to again chicken. इनसे ये क्या है बिलोंग करता है. यहां पर हम क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करेंगे. क्लोजर प्रॉपर्टी फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. फर्स्ट हम क्या है एडिशन के साथ चेक करेंगे. क्लियर है ये? इसके लिए हमें 2 एलिमेंट चाहिए और जो इस सेट से बिलोंग करते हैं. मींस अगर 2 एलिमेंट्स इस सेट से बिलोंग करते हैं तो किस टाइप के होंगे ए और बी टाइप के होंगे. मींस हमने एक एलिमेंट लिया ए बी, सेकेंड हमने क्या लिया सी एंड डी. ठीक है, वेयर ए एंड सी बिलोंग्स टू फर्स्ट इंटीजर एंड बी एंड डी बिलोंग्स टू, ये भी क्या आपका सेम है इंटीजर, तो सभी नंबर किससे बिलोंग करेंगे इंटीजर. अगर आपका कोई और नंबर होता है यहाँ पे उससे बिलोंग करते. मींस फर्स्ट नंबर फर्स्ट जेड से, सेकंड नंबर नेक्स्ट जेड से बिलोंग करता है. क्लियर? मींस ऑल नंबर बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स. यहां पर जो प्लस होगा कि फर्स्ट नंबर क्या है, ये फर्स्ट नंबर से बिलोंग करता है, ये भी फर्स्ट, तो ये ऐड होगा a प्लस सी.
ठीक है, यानी फर्स्ट नंबर फर्स्ट में ऐड होगा और सेकंड नंबर क्या है, सेकंड में ऐड होगा। क्लियर। और a प्लस सी, क्योंकि ये ए बी से बिलोंग करता है, सी बी का इससे बिलोंग करता है, तो a प्लस सी क्या है, फर्स्ट इंटीजर से, और b प्लस डी सेकेंड इंटीजर से। यही तो हमारे सेट में था, मींस ये किससे बिलोंग करेगा, जेड क्रॉस जेड से, मींस इट इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्लियर। क्लोजर प्रॉपर्टीज में सेटिस्फाई हो गई एडिशन के रिस्पेक्ट में। अब हम चेक करते हैं एसोसिएटिव। ठीक है, एसोसिएटिव है तो ए बी फर्स्ट एलिमेंट इज दिस, ठीक है, सेकंड क्या हो जाएगा, सी डी प्लस करते हैं ये ई एंड एफ, ये हमारे पास एलिमेंट है। फॉर ऑल ए सी ई बिलोंग्स टू फर्स्ट इंटीजर, बी डी एफ बिलोंग्स टू सेकेंड इंटीजर। जब हम सेम है तो हम ये भी कह सकते हैं ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, और बिलोंग्स टू इंटीजर। लेकिन ये आपकी क्लैरिटी के लिए है कि जो हमारे फर्स्ट नंबर वो फर्स्ट से बिलोंग करते हैं, सेकंड जो है वो सेकंड से बिलोंग करते हैं। क्लियर। यहाँ पे जो हम ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, ए बी फर्स्ट नंबर फर्स्ट में ऐड होगा, सी प्लस ई क्या हो जाएगा, ये सी प्लस ई, देन डी प्लस एफ। क्लियर। अगर यहाँ पे प्लस करते हैं फर्स्ट नंबर फर्स्ट में, सेकंड सेकंड में, तो यहां से क्या मिला हमें, a प्लस सी प्लस ई, बी प्लस डी प्लस एफ। क्लियर। अब हम चेक कर लेते हैं, ये हमने लेफ्ट पार्ट लिया, अब फर्स्ट पे ऑपरेशन लगाते हैं, देन थर्ड के साथ लगाएंगे। ए बी इसमें हमने ऐड किया सी डी प्लस ई एफ। क्लियर। ये हमारी वैल्यू बना। फर्स्ट नंबर में फर्स्ट ए सी, देन बी प्लस डी, ऐड किया ई एफ, ये क्या आ गया, ए प्लस सी प्लस ई, बी प्लस डी प्लस एफ। बाई इक्वेटिंग 1 and 2 बोथ आर इक्वल, मीन्स ये क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब यहां पर हम एडिटिव आइडेंटिटी चेक करते हैं। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी की बात करें वो क्या है आपकी, जीरो, मींस जो आपके पास नंबर है, अभी हमें क्या चेक करना है, एग्जिस्टेंस, थर्ड प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। और कैसी आइडेंटिटी, एडिटिव, क्योंकि ऑपरेशन हमारा क्या है, एडिशन। कि आपके पास कोई नंबर आपका क्या है, ए बी, और ए बी किससे बिलोंग करता है, सेट ऑफ इंटीजर। इसमें क्या ऐड किया जाए कि नंबर की वैल्यू क्या है, चेंज नहीं होगी, मींस सेम रहेगी। तो ये नंबर आपका क्या हो सकता है एडिशन में, जीरो, कि हम किसी नंबर में जीरो ऐड करते रहे उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्लियर। तो यहां से ए बी में क्या ऐड किया, जीरो, तो वैल्यू आई ए बी। क्लियर। तो एडिटिव आइडेंटिटी इज जीरो, क्या आ गया आपकी, जीरो जीरो। क्लियर। इनवर्स चेक कर लेते हैं कि a प्लस बी में, ठीक है, क्या ऐड करें कि आपकी एडिटिव आइडेंटिटी आए, जीरो जीरो। तो यहां पे क्या ऐड हो सकता है, माइनस ए माइनस बी। क्लियर। यहां से हमारी जो वैल्यू आई इनवर्स की, क्या आ गई, माइनस ए और माइनस बी, मीन्स इनवर्स में एग्जिस्ट करता है। और इनवर्स भी किससे बिलोंग होना चाहिए, सेट ऑफ इंटीजर। अगर a है तो उसका इनवर्स क्या है, माइनस ए एग्जिस्ट करता है, और माइनस ए भी हमें पता है वो किसमें है, सेट ऑफ इंटीजर में। देन वी चेक इट इज अबेलियन ग्रुप और नॉट। a प्लस बी एडिशन में क्या, ऑलवेज ए कॉम्यूटेटिव ग्रुप होता है, अबेलियन होगा, क्योंकि a प्लस बी अगर प्लेस को चेंज करे तो इनकी वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। मीन्स ये जो आपका है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये क्या हो जाएगा आपका, अबेलियन ग्रुप। क्लियर। सेकेंड हम क्या चेक करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन, ये क्या होना चाहिए, सेमी ग्रुप। जेड क्रॉस जेड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, ये क्या आपका, सेमी ग्रुप। क्लियर। सेमी ग्रुप के लिए आपकी क्या है, दो प्रॉपर्टी थी, क्लोजर प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, वो भी हम चेक कर लेते हैं।
फर्स्ट हमने जो नंबर लिया एलिमेंट ए बी, मल्टीप्लाई किया एलिमेंट सी डी, वेयर फॉर ऑल ए एंड सी बिलोंग्स टू जेड, फर्स्ट जेड से, एंड बी एंड डी बिलोंग्स टू, ये भी हमारे इंटीजर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अगर मैं मल्टीप्लाई करूं फर्स्ट नंबर को, हम किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फर्स्ट, और सेकंड नंबर को सेकंड नंबर के साथ, क्योंकि फर्स्ट नंबर हमारा फर्स्ट इंटीजर से बिलोंग करता है। तो जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट इंटीजर, ये जो फर्स्ट नंबर पे जो आपका सेट है उसके साथ ही मल्टीप्लाई करते हैं। मींस यहां से क्या हो जाएगा, AC, और सेकंड एलिमेंट क्या आ जाएगा, BD। ये भी किससे बिलोंग करेगा, जेड से, क्योंकि अगर A एलिमेंट है, B एलिमेंट है, यानी C एलिमेंट जेड में है, तो AC भी क्या है, जेड में ही होगा। करके भी देख सकते हैं। A आपने लिया 3, C लिया 5, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 15, ये भी किस में होगा, तो जेड में आपका आएगा। क्लियर, मींस ये भी आपका क्या है, जेड में क्या बिलोंग करता है, ठीक है। ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन। अब देन वी चेक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कि ये होल्ड करता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन या नहीं, ठीक है। चेक कर लेते हैं, A क्रॉस B क्रॉस C, ये किसके इक्वल आ जाए, A क्रॉस B क्रॉस C, ठीक है। पहले लेफ्ट हैंड साइड चेक कर लेते हैं, यहां से कोई A नंबर लेते हैं 2, B is 3 एंड C is 4, ठीक है। वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इंटू 3 इंटू 4। अगर हम इन फर्स्ट इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देन फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा, 12 इंटू 2 24, ठीक है। राइट हैंड साइड चेक कर लेते हैं, फर्स्ट इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 3, देन मल्टीप्लाइड बाय C 4, 6 इंटू 4 क्या आ जाएगा आपका, 24, मीन्स बोथ आर इक्वल। मीन्स यहां से ये क्या है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता है। तो यहां से क्या आ गया कि जो आपका सेट है जेड क्रॉस जेड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज अ अबेलियन ग्रुप, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इज अ सेमी ग्रुप। मीन्स 7 प्रॉपर्टी आपकी क्या है, सेटिस्फाई हो गई। तो लास्ट जो हमारी 8th है वो हमें चेक करनी है कि इसमें सेटिस्फाई होती है या नहीं। क्लियर, ये क्या आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 8, क्या है प्रॉपर्टी नंबर 8, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। पहले लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ चेक करते हैं। लेफ्ट में क्या था, A डॉट B प्लस C, ठीक है। एलिमेंट क्या हो जाएंगे, फर्स्ट AB, मल्टीप्लाई करना है, सेकंड एलिमेंट आपका हो जाएगा C एंड D, थर्ड आपका हो जाएगा E एंड F, क्योंकि सेट क्या है आपका, जेड क्रॉस जेड, इसके एलिमेंट क्या होंगे, ए बी टाइप के होंगे। क्लियर, यहां से जब हम ऐड करें ए बी को, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, ए बी प्लस ए सी, ठीक है। ये लेफ्ट पहले हम चेक कर रहे हैं, देन वी विल चेक राइट हैंड साइड ऑफ दिस लॉ। क्लियर, अब यहाँ पे जब हम ऐड करते हैं तो फर्स्ट में ऐड होगा, देन सेकंड में ऐड होगा। क्लियर, मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट नंबर की फर्स्ट के साथ, तो ये क्या आ जाएगी, A डॉट C प्लस C, सेकेंड क्या आ जाएगी, B डॉट D प्लस F। मीन्स यहां से क्या आ गई, AC प्लस AE, यहां से वैल्यू आ गई BD प्लस BF। क्लियर, ये हमें पता है कि जो ये एलिमेंट है A, C और E, ये हमने फर्स्ट इंटीजर से लिए हैं, तो ये फर्स्ट पे है, ठीक है। ये मीन्स ये किससे बिलोंग करेगा, जेड क्रॉस जेड से बिलोंग करता है। क्लियर, और अब इसकी हम, ये लेफ्ट हैंड साइड है, अब इसकी हम चेक करेंगे राइट हैंड साइड, ठीक है। क्या चेक करेंगे इसकी, राइट हैंड साइड, ये क्या आपकी ए बी प्लस ए सी, मीन्स ए जो फर्स्ट एलिमेंट है क्या आपका ए बी, और बी एलिमेंट आपका क्या है सी डी। देन ए इज अगेन ए बी एंड सी इज ई एफ। क्लियर, ये क्या हो जाएगा ई एफ।
यहां से मल्टीप्लाई करो फर्स्ट नंबर के फर्स्ट के साथ, AC BD प्लस AE और ये आपका क्या हो जाएगा BF। क्लियर है? यहां से AC BD और AE BF, ओके, यहां से वैल्यू क्या आई AC BD प्लस AE BF। जब हम ऐड करते हैं फर्स्ट नंबर को क्या है फर्स्ट में ऐड करेंगे, तो यहां से क्या आ गया AC प्लस AE, और सेकंड को किस में ऐड करेंगे सेकंड में, तो यहां से आ गया BD प्लस BF। क्लियर? बोथ आर इक्वल, AC प्लस AE BD प्लस BD BF, बोथ आर क्या है इक्वल। मींस ये क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव लो लेफ्ट, ये क्या एग्जिस्ट करता है। सिमिलरली ये क्या है राइट, जो डिस्ट्रीब्यूटिव लो है वो भी इसमें एग्जिस्ट होगा। मींस जेड क्रॉस जेड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, ये क्या हो जाएगा रिंग। क्लियर? ओके, today we have learnt about a ring with examples. In my next video we will discuss about commutative ring and commutative ring with unity. See you, bye bye.